एक ऐसी कौम जहां शिर्क आम था, एक ऐसी बस्ती जहां लोग बुतों को पूजते थे और अल्लाह का नाम लेना गुनाह समझते थे। उस जुल्मत के अंधेरों में एक रोशनी था, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का पैगाम। लेकिन उनका मुकाबला था सबसे जिद्दी और गुमराह लोगों से। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम एक बुजुर्ग नबी थे जो बनी इसराइल में भेजे गए। उनका सिलसिला हजरत हारून अलैहिस्सलाम की नस्ल से था। एक पाक नस्ल, एक पाक मिशन। उनका मुकद्दस फर्ज था लोगों को शिर्क से हटाकर सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाना। लेकिन जहां पैगंबर जाएं, वहां फितना भी उठता है। कौम ने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की बात मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, हमें हमारे बाप दादा के दीन से मत हटाओ। वो बुतों से मोहब्बत करते थे और अल्लाह के नबी से नफरत। और उन लोगों ने मजीद कहा, तुम झूठ बोलते हो इलियास, हमारे बुत हमें रिज्क देते हैं, बारिश लाते हैं। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या पत्थर तुम्हें रिज्क देगा? क्या खुद बनाए हुए को पूजना समझदारी है? हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने उनकी जिद देखकर अल्लाह से दुआ की और फिर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। 3 साल तक एक कतरा बारिश नहीं हुई। जमीन सूख गई, जानवर मरने लगे, लोग तड़प उठे। वो लोग पैगंबर इलियास अलैहिस्सलाम के पास आकर कहने लगे, इलियास दुआ करो, हमें माफ करा दो। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, माफी अल्लाह से मांगो, उससे जुड़ो जिसे तुमने भुला दिया था। कहत ने उनके दिल हिला दिए। कुछ लोग अल्लाह की तरफ रुजू करने लगे और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। बारिश नाजिल हुई, जिंदगी वापस आई। लेकिन सिर्फ कुछ लोगों ने ही सच को कबूल किया। लेकिन जो गुमराह थे, उन्होंने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के खिलाफ साजिश की। उनका इरादा था अपने नबी को मार डालना, लेकिन अल्लाह ने अपने नबी को बचाया और फिर एक ऐसा मौजज़ा हुआ जो तारीख में सिर्फ चंद लोगों के साथ हुआ। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम जमीन से उठाए गए, जिंदा आसमान की तरफ। ना कत्ल, ना जनाजा, सिर्फ नूर और अल्लाह की कुदरत। कई उलमा के मुताबिक हजरत इलियास अलैहिस्सलाम अब तक जिंदा हैं। वो अल्लाह के हुक्म से किसी खास मकाम में हैं और क़यामत से पहले वो वापस आएंगे या किसी पैगाम के साथ लौटेंगे। जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, उनकी जिंदगी भी अभी खत्म नहीं हुई। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का पैगाम सिंपल था लेकिन अजीम था। सिर्फ अल्लाह से डरो, सिर्फ उसी से मांगो और सिर्फ उसी को पूजो। आज भी अगर हम उस पैगाम को जिंदा कर दें तो हर कहत, हर मुसीबत दूर हो सकती है। हजरत इलियास एक अजीम पैगंबर थे, हमेशा अपनी कौम की इस्लाह करना चाहते थे। लेकिन जब लोग उनका पैगाम सुनकर पलट जाते तो हजरत इलियास अलैहिस्सलाम सिर्फ अल्लाह से बात करते। उनकी दुआ में वो तड़प होती थी जो सिर्फ एक नबी के दिल में होती है। और ये दुआ करते, या अल्लाह मेरी कौम को बख्श दे, उनकी आंखें खोल दे, वो गुमराह हैं लेकिन मेरी कौम है। और उस तरफ एक बादशाह था जो शिर्क का सबसे बड़ा आमिल था, जिसका ताज बुत परस्ती के खून से बना था। उसने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को गद्दार करार दिया और उसकी सजा सिर्फ मौत थी। उस जालिम बादशाह ने कहा, इलियास कौम को गुमराह कर रहा है, उसे पकड़ो, उसका खून जमीन पे गिरना चाहिए। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम उनके दरमियान छुप कर रहने लगे, एक पहाड़ी के गुफा में। वहां सिर्फ अल्लाह का जिक्र था, सिर्फ तन्हाई थी और एक सुकून जो सिर्फ वो महसूस करता है जो सब कुछ अल्लाह पे छोड़ देता है। अब इलियास अलैहिस्सलाम सजदे में अल्लाह पाक से दुआ कर रहे थे, या रब, अब तुझे ही फैसला लेना है, मैं अपना काम कर चुका। अब सवाल यह है कि क्या हजरत इलियास अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पर उठा लिए गए? तो कुरान और हदीस की रोशनी में आपको बताते हैं। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में 2 जगह है, सूरह साफ़ात 123 से 132। और इलियास बेशक वो रसूलों में से था,
यहां अल्लाह सुब्हानहु ताला ने सिर्फ उनकी नबुव्वत और रिसालत का जिक्र किया है, आसमान पर उठाए जाने का जिक्र नहीं है। और सूरह अल-अनाम आयत 85 में फरमाया, और इलियास भी उन्हीं अंबिया में से था जो नेक लोग थे। इस आयत में भी जिंदगी या वफात का कोई इशारा नहीं है। और इसके अलावा किसी सही अहादीस में हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं आता कि उन्हें जिंदा उठा लिया गया। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में साफ आता है कि अल्लाह ने उन्हें यानी ईसा को अपनी तरफ उठा लिया, जो सूरह निसा की 158 में आता है। यानी अगर कोई बात कुरान और सही हदीस से तस्दीक शुदा ना हो तो उसे ना मानना फर्ज है और ना इनकार, जब तक वो इस्लाम के अकीदे के खिलाफ ना हो। जी, ये था वाक़या पैगंबर इलियास अलैहिस्सलाम का। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मजीद इस्लामिक मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।